इस आदमी ने धीरे धीरे अपना दायां पैर केबल पर पीछे खींचा, फिर उसने अपना घुटना केबल पर दबाया। आदमी धीरे धीरे अपना दायां हाथ बढ़ाता है। वो उस स्टील केबल को सम्मान देना चाहता है जो उसकी जिंदगी का भार उठाए हुए है। नीचे फर्श पर खड़े दर्शक ताली बजाते हैं। आदमी खड़ा हो गया और अपना प्रदर्शन खत्म करने को तैयार था, लेकिन तभी दो पुलिस वाले ऊपर आ गए। पर आदमी को कोई परवाह नहीं थी। उसने उनके खिलाफ खेलना शुरू कर दिया। अचानक हवा का एक झोंका आया। आदमी वापस जाने ही वाला था कि मुश्किल आ गई। पता नहीं कहां से एक स्क्रू आ गिरा। आदमी फिसला और लगभग गिर ही गया। तभी ठंडी हवा चलने लगी। आदमी के पैर कांप रहे थे। वो बस सावधानी से हवा के खिलाफ कदम बढ़ा रहा था। अनजाने समय के बाद आखिरकार वो छत के किनारे तक पहुंच गया। जब वो ऊपर चढ़ने ही वाला था, तभी उसके पैर अचानक से जोर जोर से कांपने लगे। उसके चारों तरफ मौजूद सभी लोग उसके लिए डर रहे थे। जैसे ही वो गिरने ही वाला था, तभी उसके पैर अचानक स्थिर हो गए। फिर उसने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। जब उसने देखा कि पुलिस वालों कैसे मूर्ख बन गए हैं, तो उसने इस मजाक का अंत करने का फैसला किया। उसने संतुलन वाला डंडा फेंक दिया। जब वो ऊपर आया तो उसने बस एक बात कही, मेरा नाम है फिलिप पिची, मैं तार पर चलता हूँ। आदमी के पैर कसकर बंधे हुए थे और अगले ही पल लुटेरे ने लंगर समुद्र में फेंक दिया। फिर उसी समय समुद्र की गहराई की वजह से वह नीचे खींचने लगा। जैसे जैसे लंगर नीचे जा रहा था, वह आदमी मुश्किल से नाव के फर्श को पकड़ पा रहा था। एक लुटेरा उसे लात मारकर हटाना चाह रहा था, लेकिन तभी उस आदमी ने अचानक बंदूक निकाली और लुटेरे के पैर में गोली मार दी। फिर दूसरा लुटेरा जल्दी से केबिन की तरफ भागा और स्पीड बोट स्टार्ट करने के लिए एक्सीलेटर पर पैर रखा। तभी भारी खिंचाव के कारण वो आदमी लगभग गिर ही पड़ा। अब वो फिर से डेक पर चढ़ना चाहता था, लेकिन लंगर ने उसे खींच लिया और वह हिल नहीं सका। लहरें लगातार टकरा रही थीं और आखिरकार वह लंगर के साथ नीचे गिर गया। उसने भागने के लिए जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने आसपास देखा तो कुछ दूरी पर उसकी पिस्तौल दिखी। उसने लंगर को अपनी ओर खींचा और पिस्तौल तक पहुंचने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद वह पिस्तौल तक पहुंच पाया। उसने बंदूक उठाकर जंजीर पर निशाना लगाया और गोली चलाई। गोली ने जंजीर तोड़ दी और वह बच गया। वो ऊपर तैरने लगा, लेकिन उसमें अब ताकत नहीं बची थी। वह बस पानी के ऊपर तैरता जा रहा था। तभी एक स्पीड बोट वहां से गुजरी। नाव में बैठा युवक उसे देखकर रुका नहीं, बल्कि उसका वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाल दिया और चला गया। कुछ दिनों बाद दोनों लुटेरे आराम से बार में बैठे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वह आदमी बच गया है। फिर जैक पीछे से एक डाकू के पास आया और तलवार उसके गले पर लगा दिया, लेकिन डाकू ने उस पर केचप की ट्यूब दबा दी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। दोनों के बीच हाथापाई हुई, लेकिन तभी डाकू का एक साथी वहां आ गया और दोनों ने मिलकर जैक को फिर से काबू में ले लिया। उसी वक्त लुटेरों का लीडर आया और उसने कहा कि अगर जैक खजाना ढूंढने में मदद करेगा तो वह उसकी जान बख्श देगा। जैक ने हाँ कर दी। अगले दिन सब खजाने के जगह पर पहुंचे। वहाँ उन्हें जमीन में एक गहरा गड्ढा मिला। हर 5 मिनट में उसमें से पानी निकल रहा था। लुटेरों ने जैक और एमी को अंदर भेजा। एमी ने गोताखोरी का सामान पहना और पानी में चली गई। तभी उसे वहाँ छुपाया हुआ खजाना मिला। जब वह खजाना निकालने वाली थी तो अचानक चारों ओर से तेज लहरें चलने लगी। उसने खुद को रस्सी से बांध लिया, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वह लगभग बह ही गई। फिर गड्ढे से लहरों के साथ वहीं सोने के सिक्के बाहर निकलने लगे। लुटेरे जल्दी से आए और सारा खजाना इकट्ठा कर लिया। उसी वक्त जैक भी कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने देखा कि लुटेरा एमी को विमान में खींच कर ले जा रहा है। विमान उड़ने ही वाला था, लेकिन जैक स्पीड बोट से पहुंचकर उस पर कूद गया। विमान अब काफी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। लुटेरों का लीडर उसे देखा और दरवाजा खोल दिया। उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन उसी समय एमी जाग गई और लुटेरे को पीछे से लात मार दी। गिरते हुए लुटेरे ने विमान के फ्यूल टैंक में गोली मारकर छेद कर दिया, जिससे विमान का संतुलन बिगड़ गया। अब विमान दोनों को उड़ाना नहीं आता था, तो उन्होंने पानी पर उतरने की कोशिश की। विमान पानी में उतरते ही पलट गया और टूट फूट गया, लेकिन दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगी। आखिरकार उन्हें खजाना मिल गया और उन्होंने सारा खजाना सरकार को सौंप दिया। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करें।